हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज है डे 27 यानी आज है 27वां दिन। और आज के 27वें दिन में हम पढ़ने वाले हैं आपात उपबन। एक सेकेंड। तो ये पूर्वालोकन सीरीज़ चल रही है, आप सभी को पता है। पॉलिटिकल साइंस में हम पूर्वालोकन सीरीज़ कर रहे हैं। आज का दिन है 27वां यानी डे 27। और डे 27 में आज का हमारा टॉपिक है आपात उपबन। तो फास्ट फॉरवर्ड में हम इसके नोट्स कवर करेंगे और उसके बाद इसके रिवाइज करेंगे। तो चलिए चलते हैं, फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आपको ये बता दूँ, वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें वीडियोस को। और इससे पहले मैंने सारे टॉपिक्स आपको हर डे करवाए हैं, डे बाय डे आपको रोज़ मैं डेली करा रही हूँ। डेली वीडियो आता है पॉलिटिकल साइंस का, और उसके साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री का भी आता है, और आपकी क्रॉनिकल सीरीज़ भी आ रही है मई मंथ की, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो आपको जो भी टॉपिक चाहिए वो डे वाइज और टॉपिक वाइज जो है वो पढ़ा हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो फटाफट से हैं, कुछ टॉपिक्स बड़े हैं तो उनके वीडियो थोड़े बड़े बने हुए हैं, अदरवाइज जो छोटे टॉपिक हैं उनको मैंने छोटे छोटे जल्दी कवर करा दिया। तो नोट्स मैं फास्ट फॉरवर्ड में कराती हूँ, जो लोग मुझे देखते हैं सुनते हैं उन्हें पता ही है, लेकिन पीवाईक्यू में मैं टाइम लेती हूँ और आराम से कराती हूँ। ठीक है, तो चलिए फटाफट से करते हैं, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं बचा एग्जाम में और हमें बाकी के सब्जेक्ट भी कंप्लीट करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 18 में आपात से संबंधित उपबंध निहित है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि भाग 18 में आपात दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपातकालीन उपबंध केंद्र को किसी भी असमान स्थिति से प्रभावी तरीके से निपटने में सक्षम बनाते हैं। संविधान में 3 स्थितियों में आपातकाल की व्यवस्था की गई है। पहली, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण। दूसरी, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण। और तीसरा है आपका वित्तीय आपात। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपात के दौरान सभी राज्य क्षेत्र के पूर्ण नियंत्रण में आते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आपात के दौरान सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 352(1) ये याद रखना है, अनुच्छेद 352(1) के तहत भारत का राष्ट्रपति युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने या उसका संकट सन्निकट होने पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। तो राष्ट्रीय आपात आपका कौन से अनुच्छेद में है? 352(1) में, ये याद रखिएगा। अनुच्छेद 352(3) के तहत राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा संघीय मंत्रिमंडल का लिखित विनिश्चय प्राप्त होने पर ही कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों के द्वारा, एक सेकेंड, संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत, सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के न्यूनतम 2/3 बहुमत से 1 माह के भीतर होना आवश्यक है। लोकसभा के विघटन की स्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिनों तक जारी रहेगी, यदि इस दौरान राज्यसभा के द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया हो। संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन के पश्चात आपातकाल यदि बीच में वापस नहीं लिया जाता है तो 6 माह तक जारी रहेगा, और प्रत्येक 6 माह में संसद के विशेष बहुमत के अनुमोदन से इसे आगे भी जारी रखा जा सकता है। अनुच्छेद 352(7) के तहत आपात की उद्घोषणा किसी भी समय लोकसभा के द्वारा उसके अनुमोदन का संकल्प सामान्य बहुमत से पारित करने पर राष्ट्रपति के द्वारा वापस ली जा सकती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को अनुच्छेद 250 के तहत राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अनुच्छेद 353 के अनुसार आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में होने पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को इस बारे में निर्देश देने तक होगा कि वो राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस रीति से प्रयोग करे, तथा किसी विषय के संबंध में विधियां बनाने की शक्ति के अंतर्गत संसद किसी भी विषय उसके संघ सूची में न होने पर ऐसी विधियां बना सकेगी जो इस विषय के संबंध में संघ या उसके अधिकारियों प्राधिकारियों को शक्तियां प्रदान करे या उन पर कर्तव्य अधिरोपित करे। आपातकाल के दौरान संसद के द्वारा राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक ही प्रभावी रहते हैं। आपातकाल के दौरान यदि संसद सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 354 के अनुसार जब राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो तब राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्वों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। अनुच्छेद 83(2) के परंतु के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, संसद के द्वारा विधि बनाकर एक बार में, एक सेकेंड, कहाँ टच हो जाता है। ठीक है, तो कहाँ पे थे हम?
लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष संसद के द्वारा विधि बनाकर एक बार में 1 वर्ष में अनधिक के लिए कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है, किंतु आपातकाल की समाप्ति के बाद ये विस्तार 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक, अनुच्छेद 172(1) के प्रथम के अनुसार संसद आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने पर राज्य विधानसभा की अवधि भी इसी प्रकार बढ़ा सकती है। ठीक, संविधान के अनुच्छेद 358 और 358 और 359 राष्ट्रीय आपातकाल के मूल अधिकारों पर प्रभाव का उल्लेख करते हैं। जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है, जो अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। इसके लिए अलग से आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 359 के तहत अन्य मूल अधिकारों अनुच्छेद 20, 21 को छोड़ करके निलंबन से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, ये अनुच्छेद राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि वो मूल अधिकारों के निलंबन को लागू करे। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल अब तक 3 बार लगाया जा चुका है। ठीक है, तो 1962 में लगा था, 1971 में लगा था और 1975 में लगा था। ठीक है, अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल में प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा ये समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा के द्वारा उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य या शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है। इस व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति को राज्य सरकार की समस्त शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को हटा देता है। इस दौरान संसद राज्य के विधानमंडल को विधायी शक्तियों, बजट प्रस्ताव पारित करने सहित का प्रयोग करती है। इस प्रकार की उद्घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए। यदि उद्घोषणा दोनों सदनों के द्वारा स्वीकृत हो तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है। प्रत्येक 6 माह पर संसद की स्वीकृति से इसे किसी भी दशा में अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक ही बढ़ाया जा सकता है। परंतु राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संपूर्ण भारत में अथवा संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में प्रवर्तन में होने तथा निर्वाचन आयोग के द्वारा राज्य विधानसभा हेतु आम निर्वाचन कराना संभव न होने के प्रमाणन पर ही इस अवधि को 1 वर्ष से आगे बढ़ाया जा सकता है। पंजाब राज्य में वर्ष 1987 में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की अवधि को संविधान संशोधन के द्वारा आगे 5 वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया था। राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव सदन द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात से संबंधित प्रावधान उल्लिखित हैं। राष्ट्रपति यदि संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि भारत या उसके किसी क्षेत्र को वित्तीय स्थिति खतरे में है, तो वो वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। उस घोषणा को जारी होने के 2 माह के अंदर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। संसद की सामान्य बहुमत से प्राप्त स्वीकृति के उपरांत वित्तीय आपात अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे पाश्चात्यवर्ती उद्घोषणा के द्वारा वापस न लिया जाए। वित्तीय आपातकाल की अवधि में राज्य के सभी वित्तीय मामलों पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। हालांकि अभी तक कभी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। के.एम. नंबियार के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया। अनुच्छेद 355 के तहत संघ का ये कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंध के आधार पर चलाया जाना सुनिश्चित करे। अब चलते हैं इसके पीवाईक्यू करने में। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? तो भाई 3 प्रकार के आपातकाल की सोच है। ठीक है ना, और तीनों आपातकाल हमें पता ही है। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 के तहत संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन है और 360 के तहत क्या है? वित्तीय आपातकाल। तो 352, 356 और 360। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की सुरक्षा करे? तो बताइए किसके अंतर्गत आता है ये? तो ये आता है आपका, कहाँ गया, मैं भूल गई, 355 के तहत। तीन सौ 355 कहाँ से आ जाता है? चलो पढ़ो।
352 यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है जिसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं। ठीक, ये पता चल गया। मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन 1978 में सशस्त्र विद्रोह प्रस्थापित किया गया है। ठीक, ये पता चल गया हमें। अब आते हैं अनुच्छेद 355 में, जो कि हमने आंसर में देखा, तो पढ़ लेते हैं। संघ का ये कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों के आधार पर चलाया जाना सुनिश्चित करे। ठीक है, तो ये आंसर सही हो गया। ठीक, अब 356 पढ़ लेते हैं। यदि राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 360, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिससे भारत और किसी भाग को वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तो वो वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। संघ का ये कर्तव्य होगा सॉरी आगे बढ़ते हैं। संघ का ये कर्तव्य होगा कि वो बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसी एक में है। तो भाई अनुच्छेद 355 में, किसमें है? अनुच्छेद 355 में। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो भाई अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है। किससे? किससे खतरा है बताओ? तो भाई खतरा है हमको बाहरी आक्रमण से और सशस्त्र विद्रोह से, तभी आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो आंतरिक शांति को खतरा ये आपका नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है तो ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, यानी हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट। किन परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं? तो भाई राष्ट्रीय आपातकाल हम घोषित करते हैं कि बाह्य आक्रमण हो जाए और राज्यों में आंतरिक अशांति नहीं होगा, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर और आर्थिक संकट न होने पर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कर सकते हैं हम 352, 356, सॉरी गलत लिख दिया, 352, 352, 356, 360। नेक्स्ट, 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो भाई संवैधानिक मशीनरी की विफलता पर, आक्रमण पर, आंतरिक अशांति पर, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह पे। तो भाई युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह पे हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब भारत के किसी भाग की सुरक्षा को निम्नलिखित खतरा हो। तो भाई निम्नलिखित खतरा क्या है? युद्ध के लिए कारण, विदेशी आक्रमण के कारण और सशस्त्र विद्रोह के कारण। ठीक है, तो 1, 2 और 3। 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में सही क्या है? तो भाई राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में सही है यह राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है और 1 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। ठीक है, और संसद के 2/3 बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए और संसद के साधारण बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका सही हो गया। नेक्स्ट, संसद के द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो भाई ये आपका 1 महीने के अंदर होना जो है वो आवश्यक है। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है 1 माह के अंदर। ठीक, नेक्स्ट। संघ और राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट।
निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत। तो ये है आपका अनुच्छेद 359। भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है। तो भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति किसने प्राप्त है? तो भाई यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, तो हम नीचे पढ़ लेते हैं। एक सेकेंड। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्म में से कौन एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता? तो अनुच्छेद 20 और 21। किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 और 21। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो संसद के द्वारा जो है ये बढ़ाई जा सकती है। कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा के द्वारा ये घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है, जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है? तो 25 जून 1975। नेक्स्ट। भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है। तो हाँ भाई, मूलतः संघात्मक स्वरूप का है। अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा में प्रावधान है, तो ये गलत है भाई, आपका दूसरा कथन आपका सही है। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो भाई राष्ट्रपति शासन जो है वो गवर्नर की सलाह पर लागू किया जाता है राज्य में, यानी कि आपके राज्यपाल की सलाह पर। ठीक है, ऐसे नहीं लागू होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो भाई 356 के तहत लागू करते हैं हम राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राज्य में में राज्यपाल के शासन के अधिरोपण का प्रावधान नहीं है। तो भाई कौन से राज्य में नहीं है? तो 356 के तहत जो है जम्मू कश्मीर में जो है ये प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो ये मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि ये जो है ना गड़बड़ है क्वेश्चन। ठीक है, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है, तो उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद के द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? तो भाई राज्य विधानसभा का विघटन और स्थानीय निकायों का विघटन। ठीक है, ये वाला रॉन्ग है, दूसरा वाला आपके। संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार करें। तो भाई निम्नांकित कथनों पर विचार करने पे हमने पाया कि हमारा फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ सही है, तो फटाफट कर लेते हैं भाई। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है, और इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई घोषणा का उच्चतम न्यायालय के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। और इसके अलावा जो है इस घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन में अनुमोदन किया जाना चाहिए। 3 वाला आपका जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। तो भाई 3 साल के लिए अधिकतम लगाया जा सकता है, इससे ज़्यादा के लिए राष्ट्रपति शासन जो है वो नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट। सूची से भाई मिलान करना है हमको, तो चलिए सूची मिला लेते हैं। ठीक, तो मणिपुर में आपका 10 बार लग चुका है, यूपी में 9 बार लग चुका है, बिहार में 8 बार लग चुका है, और उड़ीसा में 6 बार आपका राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है, ठीक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो सबसे पहले पेप्सू में लागू किया गया था। ठीक है, भारत के संविधान के 360 अधीन वित्तीय आपात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भाई कथन एक ही पर विचार करना है खाली, दूसरा गलत है, हमारा ऑप्शन कह रहा है। तो वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी, और यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों के द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता। ठीक है, तो ये सही है आपका, दूसरा वाला आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो भाई अनुच्छेद 360 का नहीं किया गया है, यानी कि वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगा है, जो कर मनाई है भारत में, और कभी लगे भी ना, ईश्वर करे। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में वित्तीय आपातों की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? तो भाई एक भी बार नहीं की गई है, और भगवान करे कभी भी ना लगे। फिर से मैं बोल रही हूँ,
चलिए, तो आज के ये टॉपिक ख़त्म हो रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो ये कहा है KM नम्बियार ने। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। तो आई होप आपको ये आपातकाल का टॉपिक पसंद आया होगा, आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। तो आपके लिए अगर ये थोड़ा सा भी वीडियो यूज़फुल रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रखें ताकि मेरे जितने भी वीडियोस आ रहे हैं सबकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहे, दूसरों के साथ स्टडी विद अनु को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और मेरी भी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं, अब मिलते हैं कल एक नए टॉपिक पे एक नए डे के साथ और फटाफट से कवर करते हैं सारी फुटबॉल ओपन सीरीज क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं बचा है। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।